है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स को स्टडी किया था, फ्लेक्स बॉक्स को एक्सप्लोर किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं फ्लेक्स डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स को, यानी ग्रिड सिस्टम को समझने वाले हैं और ग्रिड लेआउट पर वर्क करेंगे आज के इस वीडियो में। ग्रिड लेआउट होता क्या है कि CSS ग्रिड जो है एक पावरफुल लेआउट सिस्टम है और डिस्प्ले फ्लेक्स के जैसा ही है। बट इसमें क्या है कि आप रो और कॉलम ज़्यादा बेटर वे से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रो और कॉलम के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस वगैरह कुछ दिखाना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप अच्छे तरीके से फ्लेक्स ग्रिड के थ्रू आप कर पाओगे इफ़ेक्टिवली। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स को समझा था, देखा था, उसी तरह से फ्लेक्स ग्रिड को भी आप कर सकते हो। इसमें बहुत कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले जैसे पिछले वीडियो में हम लोग कंटेनर लेते थे, एक पेरेंट डिव लेते थे और पेरेंट डिव लेकर के चाइल्ड डिव बनाते थे। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है। आपको सबसे पहले एक कंटेनर बनाना होगा और उस कंटेनर के अंदर चाइल्ड डिव ले सकते हो, यानी कि ब्लॉक आपको लेना होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर वहाँ पर भी कार्ड बनाना था तो आपको ब्लॉक लेने थे, यानी कि डिव आपको लेना था, डिव बनाना था डिवीज़न। यहाँ पर भी डिवीज़न आपको लेना है। इस पर वर्क कैसे करना है, इसके लिए चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और देखते हैं कि कैसे वर्क करना है। मैंने अपने VS कोड एडिटर में बॉयलर प्लेट लगा लिया है और आज इस ट्यूटोरियल का डे 11 है और आज हम लोग देखेंगे फ्लेक्स ग्रिड लेआउट सिस्टम को। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पर एक कंटेनर आपको लगाना है। कंटेनर लगा करके कंटेनर ऐड करने के बाद आपको 3 आइटम यहाँ पर ऐड कर लो आप। आइटम 1 मैं इसको रिप्लिकेट कर ले रहा हूँ, आइटम 1 एंड आइटम 2 एंड आइटम 3। अभी के लिए मैं स्पेशल क्लास नहीं दे रहा हूँ, तीनों का कॉमन क्लास रहेगा, आइटम 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 एंड दिस इज़ द कंटेनर। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी लिया हुआ, यहाँ कोई क्लास मेंशन नहीं है, बट इन तीनों का एक कॉमन क्लास मैंने दे दिया है। ठीक है, तो ये रहा। और CSS में करना क्या है आपको, CSS में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्टाइल टैग के अंदर आपको ऐड करना है डॉट कंटेनर। पहले तो क्लास नेम लिखना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपको क्या करना है, डिस्प्ले टाइप इसका प्रॉपर्टी क्या करना होगा, फ्लेक्स करना होगा। सॉरी गाइस, फ्लेक्स नहीं करना है, पहले फ्लेक्स करके देख लेते हैं फ्लेक्स से होता क्या है। ठीक है, अभी मैंने डिस्प्ले टाइप क्या किया है, फ्लेक्स किया है। मैंने इसको गो लाइव कर लिया है लोकल होस्ट 5500 पर और ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया है। इसको भी मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा 50-50 में स्क्रीन को डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीन अब हमारा 50-50 में आ गया है, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इतना। डिस्प्ले टाइप जैसे ही फ्लेक्स किया, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये ब्लॉक वाइज हो जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होता है ड्यू टैग का वो ब्लॉक ही होता है। ठीक है, ब्लॉक में ले लिया, जैसे ही फ्लेक्स किया इस तरह से ले लिया। लेकिन अब ग्रिड करेंगे तो क्या होगा, ग्रिड करेंगे तो क्या होगा, सेम एज इट इज ब्लॉक टाइप का ले लिया। ठीक है, अगर हम इस आइटम का क्लास लिख करके यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि इसका स्क्रीन किस तरह से आ रहा है, आप बिजी ऐड करो, लाइट ग्रे सियान ऐड किया, देखो आ रहा है ना। ठीक है, तो यानी कि पूरा पूरा ब्लॉक ले रहा है। ठीक है, अभी के लिए इसको हटा देते हैं, बस समझाने के लिए था। ग्रिड हो गया, ठीक है, फाइन। इतना हमने इस वीडियो में देखा। डिस्प्ले टाइप पेरेंट एलिमेंट को क्या करना है, ग्रिड करना है। ठीक है, ग्रिड कर लिया। सेकंड में क्या है कि अब आपको कॉलम बनाने हैं, कॉलम बनाने हैं। इसमें जो हमारा स्क्रीन रहेगा यहाँ पर कॉलम में रहेगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कुछ इस तरह से चलेगा। कॉलम 4, कॉलम 5 आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेआउट बनाने के हिसाब से रहेगा आपका। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, रो यहाँ पर है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है कॉलम के लिए, ग्रिड टेम्पलेट, जी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट आपको लगाना है। ये ग्रिड, ये जो डिस्प्ले इसके साथ ही पेरेंट कंटेनर के अंदर ही लगाना है आपको, बाहर नहीं लगाना। ठीक है, पेरेंट कंटेनर के अंदर ही लगाना है, अगर आप देखो तो। ठीक है, कंटेनर पहले हमने क्या किया था, डिस्प्ले ग्रिड किया था। अब क्या करना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम करना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, चाहो तो ऑटो कर सकते हो तीनों के लिए,
क्योंकि हमने क्या किया है, 3 यहाँ प्रॉपर्टी लिया है ना, यहाँ पर कितने क्लास लिए, कितने डिवीज़न लिए हैं, 3। तो हमें तीनों के लिए बताना होगा, इन 3 एलिमेंट्स के लिए बताना होगा कि जो कॉलम होगा उसका विड्थ क्या होगा। तो हमने किया है ऑटो, तो जैसे ही ऑटो किया तो इसने इक्वल कॉलम ले लिया, इक्वल कॉलम ले लिया। कैसे समझ सकते हो? अब समझने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एक स्पेशल क्लास लगा देते हैं, आइटम 1, ठीक है, ये क्लास हो गया आइटम 1 एंड देयर आर आइटम 2 एंड हियर आइटम 3, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आइटम 1 एंड 2 पर सिर्फ CSS अप्लाई कर देता हूँ, कुछ इस तरह से एक साथ लगाना है आपको। आइटम 1 बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, देखो इतना ले लिया। और इसी तरह से आइटम 2 के लिए भी कर देता हूँ, 3 के लिए भी कर देता हूँ, ठीक, 3 के लिए भी कर ही देता हूँ। क्या कर दूँ, ब्लू, चलो ब्लू कर दिया, ब्लू किया। यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ गाइस एक बार के लिए, यहाँ से कंट्रोल 2 हो गया। आइटम 2 पर क्यों नहीं आया कलर, क्यों नहीं आया बैकग्राउंड कलर, क्या मिसिंग हो गया यहाँ पर? अच्छा, आई कैपिटल में हो गया गाइस यहाँ पर। CSS में एक खास बात यह है कि एरर नहीं आता, तो बहुत केयरफुली आपको लिखना होगा CSS में अगर कोई क्लास नेम या ID नेम गड़बड़ हो गया कि आपने इनकरेक्ट कर दिया तो वहाँ पर एरर बताता नहीं है, ठीक है। ये CSS की खास बात है, और HTML में भी एरर नहीं आता, ठीक है। बहुत फॉरगिविंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, स्क्रिप्टिंग नहीं है जो HTML CSS है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML, और CSS जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट है। तो मार्कअप लैंग्वेज भी CSS को भी कह सकते हो। और इसको कर दो ग्रीन, देखो यानी कि पूरा ब्लॉक में लिया है, लेकिन क्या हुआ कि एक तरफ इनलाइन कर दिया इसको। अब इसमें आइटम 1 में जो भी प्रॉपर्टी ऐड करोगे कॉलम के फॉर्म में आएगा, जो भी प्रॉपर्टी इसमें ऐड करोगे आप, क्या होगा, लॉरेम 100, तो ये पूरा आएगा इस तरह से। देखो कॉलम बन गया ना पूरा, जितना स्पेस इसको लेना था ले लिया। लेकिन क्या किया, क्या कि इसके पास स्पेस ज़्यादा था, यहाँ कंटेंट नहीं था, तो इसने वो कर दिया, अपने हिसाब से स्पेस ले लिया, ठीक है। यानी कि इसमें कंटेंट कम है तो इसको, इसमें कंटेंट ज़्यादा है रेड वाले सेक्शन में। तो ऑटो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी पहले से सेट किया हुआ है, यहाँ पर हमने क्या सेट किया था, ऑटो सेट किया है, तो इसने ऑटो ले लिया। अगर इसको हमने 100 पिक्सल कर दिया, यहाँ पर ऑटो के स्थान पे क्या किया, 100 पिक्सल, देखो अब 100 पिक्सल में ले लिया, ठीक है। अब हमने हाइट विड्थ इसका फिक्स कर दिया, यानी कि विड्थ इसका फिक्स कर दिया, टेम्पलेट का, कॉलम का, सॉरी कॉलम का विड्थ क्या किया, फिक्स कर दिया कि 100 पिक्सल से ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। अगर सेकेंड वाले को मैं क्या करता हूँ, 300 पिक्सल, देखो इसका साइज बढ़ गया। और इसको अगर मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, 10 पिक्सल तक आएगा, आई थिंक आ गया, देखो ओवरफ्लो हो रहा है बट आ गया, ऑटो किया, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग पिक्सल में दे सकते हैं, ठीक है, ये समझाना था। समझ में आ गया आपको? थर्ड स्लाइड पर चलते हैं। तो सेकेंड स्लाइड पर ही है, तो ये जो 100 पिक्सल 200 पिक्सल करके दिखाए आपको, तो ये आप कर सकते हो यहाँ से, बट ये क्या है कि रिस्पॉन्सिव नहीं होता, रिस्पॉन्सिव ये नहीं होता, ठीक है, रिस्पॉन्सिव नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्क्रीन रिस्पॉन्सिव हो, तो कॉलम का जो विड्थ देना होगा आपको FR में देना होगा। किस में देना होगा, FR, 1 FR 2 FR, इस तरह से, नॉट पिक्सल, 1 FR, इसको किया 2 FR, मतलब उससे दुगना रहेगा पहले वाले से, और ये 3 FR, देखो छोटे से बड़े के क्रम में है, ठीक है, स्मॉलर टू लार्जर, इस तरह से साइज इसका विड्थ बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप स्क्रीन का लेआउट आप डिस्प्ले टाइप ग्रिड में आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा FR का, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आते हैं रो विड्थ ग्रिड टेम्पलेट रोज। तो जैसे हमने कॉलम बनाया, ऐसे ही हम लोग ग्रिड भी बना सकते हैं, सॉरी रो बना सकते हैं, सेम एज इट इज रो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं।
ये तो ग्रिड बना वर्टिकल, रो भी बना सकते हैं हॉरिजेंटल। रो बना के देखते हैं हम लोग, इसी में 2 रो बनाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 2 रो बनाते हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और रो वाले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर रो ग्रिड टेम्पलेट रोज दिया हुआ है, तो इसी तरह से जो हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम किया उसको हटा करके क्या करना होगा, रो करना होगा। तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। बस करना क्या है, इसको रो कर दो। कॉलम को क्या करना है, इसको कमेंट कर देता हूँ, एक नया मैं लिख लेता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट रोज। ठीक है, 2 रो से बनाने हमें, 2 रो बनाने हैं, 1 FR और 1 FR। देखो 2 रो बन गए। थर्ड क्या हुआ, ऑटो ले लिया, इसको कर दें 2 FR। अब देखो डबल ले लिया ना रो, यानी कि एक जो एलिमेंट है ये अपने आप में रो वाइज में आ गया। ये जो एलिमेंट है ये पूरा पूरा ब्लॉक वाइज में एक तरह से लगा लो, ले आ गया। ठीक है, इस तरह से। तो रो समझ में आ गया आपको। ठीक है, रो आपको आइडिया लग गया। अब आते हैं एडिंग स्पेस बिटवीन आइटम्स विद गैप। अब क्या करना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में अगर हम दोनों ऐड कर देते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में क्या करते हैं, दोनों ऐड कर देते हैं। इसको भी कमेंट कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, 3 ही आइटम है, तो इस तरह से आ गया। चलो आइटम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आइटम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब देखो हुआ कुछ स्क्रीन। 3 आइटम है, हमने कितने कॉलम लिए हैं, कॉलम तो हमने लिया है यहाँ पर 3, और रो कितने लिए हैं, 3 रो। तो रो 1 रो 2, बस 2 रो में ख़त्म हो गए। क्यों, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट कम पड़ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं इस एलिमेंट का नंबर बढ़ा दूं, देखो रो बढ़ गए, है ना। इस तरह से आप रो और कॉलम में ग्रिड सिस्टम में वर्क कर सकते हो आप। और गैप मेंटेन करना था, यहाँ पर गैप सिस्टम हम देख रहे थे। इसमें अगर आपको गैप समझना है तो यहाँ पर क्या करना है, गैप आपको ऐड करना होगा 20 पिक्सल का। तो ये क्या करेगा कि पूरा गैप मेंटेन कर लेगा। देखो गैप हो गया ना, पूरा फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको। गैप आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा हाइट विड्थ बड़ा हो जा रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ से व्यू वर्ड रैप किया, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका कंटेंट कम किया। ठीक है, कंटेंट कम किया, अब आपको ज़्यादा सही लग रहा होगा। ठीक है, इसमें 2 FR है, बाकी में 1 FR है। देखो 1 FR 2 FR 1 FR 1 FR 1 FR 2 FR। तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, 2 FR एंड देन 1 FR। देखते हैं कैसा बनता है। देखो ये थोड़ा छोटा हो गया स्क्रीन रो, ये बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, हाइट इसका बढ़ गया, इसका 1 सेकेंड छोटा हो गया। तो कुछ लेआउट निकल के आ रहा है स्क्रीन पर। तो इसी तरह से आपको इस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करके वर्क करके आपको अपना लेआउट बनाना होगा। तो आई होप सो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि आपने गैप तो इक्वल ऐड किया, लेकिन हम चाहते क्या हैं कि जो पहला होगा 10 पिक्सल रो के लिए गैप मेंटेन करें, और 30 पिक्सल, यानी कि जो गैप में अगर 2 देते हो 10 और 30, तो रो और कॉलम के लिए गैप मेंटेन करेगा। कैसे, यहाँ पर 20 दिया, अब 30 किया, तो पहला हो गया रो, सेकंड हो गया कॉलम, कुछ इस तरह से। ये देखो इसमें अंतर कम समझ में आ रहा है, इसको 50 कर देते हैं, अब समझ में आएगा। क्लियर दिख रहा है ना, रो और कॉलम में अलग अलग गैप है। तो अलग अलग गैप मेंटेन करना है, अलग अलग पिक्सल्स में मेंटेन करना है, तो एक्स और वाई के लिए दे सकते हो, सेपरेट भी दे सकते हो। अगर आपको सेपरेट देना है, रो के लिए अलग कॉलम के लिए अलग, तो सेपरेट भी आप दे सकते हो। सेपरेट का बताता हूँ, सेपरेट कैसे होगा। कॉलम गैप ये दिया है ना, कॉलम गैप, तो यहाँ कॉलम गैप आपने दे दिया,
सपोज करो 20 पिक्सल, तो दोनों कॉलम के बीच में गैप मेंटेन कर लेगा, देखो 20 पिक्सल का ले लिया सेपरेट। ऐसे ही अगर आप चाहो तो रो गैप भी लिख सकते हो, तो रो गैप 50 पिक्सल, तो रो में भी गैप मेंटेन कर लेगा। तो चाहो तो आप एक साथ लिख सकते हो, अदरवाइज सेपरेट सेपरेट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को फ्लेक्स ग्रिड्स लेआउट सिस्टम समझ में आ गया होगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा इसके और आगे, और उसके बाद एक वीडियो और बनेगा मीडिया क्वेरी का, रिस्पॉन्सिव स्क्रीन बनाने के लिए कि मीडिया क्वेरी होता क्या है, कैसे हम अपनी स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे डिज़ाइन वगैरह बनाने का, किस तरह से कार्ड वगैरह बना सकते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, कार्ड वगैरह लेआउट वगैरह निकालने की। जितना हम लोगों ने HTML और CSS देखा, इन तीनों को कंबाइन करके डिज़ाइन बनाएंगे हम लोग, कार्ड मोस्टली कार्ड ही बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा पूरा जो वेबसाइट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है या बेसिक आर्किटेक्चर वो कार्ड पर ही डिपेंड होता है। आपको छोटा कार्ड बनाना है, बड़ा कार्ड बनाना है, कार्ड इनसाइड कार्ड बनाना है, ठीक है। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग देखेंगे, वर्क करेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एकदम जावास्क्रिप्ट पर आ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट उसके बाद देखेंगे। तो मोस्ट प्रोबब्ली जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो, लाइक करो, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हो, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो को कंटिन्यू रख पाऊँ। एटलीस्ट पूरा फुल स्टैक का जो प्रोग्राम चल रहा है एटलीस्ट 6 मंथ चलेगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करो आप लोग, अगर आप लोग देख रहे हो तो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हो कि ये पार्ट आपको कम समझ में आया है या इसमें कुछ दिक्कत है, तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि आपको उसको कवर कर लूँ। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।